मोबाइल बिक नहीं रहे तो चलो सुअर बेचते हैं। बर्बाद होते हुआवे ने खुद को बचाने का नया तरीका निकाला है। दुनिया भर से लात मारकर भगाई गई चीनी कंपनी हुआवे ने अब मोबाइल हैंडसेट बनाना छोड़ पिग फार्मिंग यानी सुअर पालन की ओर रुख किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हुआवे अब सुअर पालन करने के साथ साथ इस क्षेत्र के किसानों के लिए टेक्नोलॉजी भी बनाएगी। ऐसा लगता है कि हुआवे जिस तरह से दुनिया भर के देशों से बहिष्कृत हुई है, उससे उसकी कमर टूट गई है और कंपनी को किसी तरह जीवित रखने के लिए अब हैंडसेट बनाना छोड़ पिग फार्मिंग की ओर जाना पड़ा है। दरअसल अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन द्वारा चीनी टेलीकॉम दिग्गज हुआवे को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसके द्वारा खरीदे जाने वाले सेमीकंडक्टर तथा अन्य पार्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ट्रम्प प्रशासन द्वारा चीनी कंपनियों को सेमीकंडक्टर बेचने पर प्रतिबंध लगाने के बाद हुआवे जैसी बड़ी चीनी तकनीक कंपनियों का काम ठप पड़ चुका है। यही नहीं, ट्रम्प प्रशासन ने हुआवे को बिना लाइसेंस वाली अमेरिकी तकनीक का उपयोग करने पर बैन लगा दिया था, जिससे इस चीनी कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उसे स्मार्टफोन के क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे हुआवे की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। यही कारण है कि अब ये दिग्गज टेलीकॉम कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी के लिए राजस्व जुटाने के लिए अन्य स्रोतों को अपना रही है, जिसमें पिग फार्मिंग सबसे ऊपर है। सुअर पालन करने वाले किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक बनाने के साथ हुआवे कोयला खनन उद्योग के साथ भी काम कर रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा करते हुए हुआवे को बैन किया था कि ये कंपनी चीनी सरकार के साथ डेटा शेयर करती है। परिणाम स्वरूप दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपोनेंट्स बनाने वाली हुआवे अब 4G मॉडल बनाने तक सीमित हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार हुआवे की स्मार्टफोन बिक्री 2020 की आखिरी तिमाही में 42% तक गिर गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आशंकाओं के बीच हुआवे को यूके सहित कई देशों में 5G प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि हुआवे इस साल स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग को 60% तक कम कर सकता है। कंपनी के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया, यहाँ मुद्दा हमारी गुणवत्ता की समस्या का नहीं है। हुआवे भू राजनीतिक तनावों के बीच फंस गई है। शायद यही कारण है कि अब ये दिग्गज कंपनी राजस्व के अन्य स्रोतों की तलाश कर रही है। परंतु इसके साथ ही हुआवे चीन के कुछ पारंपरिक उद्योगों जैसे सुअर पालन में भी प्रवेश कर रही है। बता दें कि चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सुअर पालन उद्योग है और दुनिया के आधे सुअरों का घर है। तकनीक की मदद से वहां सुअरों की बीमारी का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से पिग फार्मिंग को आधुनिक बनाया जा रहा है। हुआवे फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव रेन ज़ेनफाई का कहना है, हम अभी भी फोन की बिक्री के बिना भी जीवित रह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बात की अब बहुत अधिक संभावना नहीं है कि अमेरिका हुआवे को उस ब्लैकलिस्ट से हटा देगा, जो अमेरिकी कंपनियों को चीनी तकनीक फार्म के साथ काम करने से रोकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज वह दिन आ चुका है कि हुआवे जैसी दिग्गज कंपनी को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग छोड़ सुअर पालन के क्षेत्र में आना पड़ रहा है। कोरोना ने चीन और चीनी कंपनियों की सिर्फ पोल ही नहीं खोली बल्कि कमर भी तोड़ दी है।